हाँ तो डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th में पार्ट एज द रेट 04 में न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और इन न्यूमेरिकल्स में हम ये देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से अब एग्ज़ाम में आता है और उसको हम किस तरीके से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि लेसन फर्स्ट हमने इसके पहले पढ़ा दिया है, और लेकिन न्यूमेरिकल्स उसमें हमने माइन्यूट ही कराए होंगे। सो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा पहला लेसन हमारा जो है वो है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है कि अगर यहाँ पर नाइट्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 7 है और परमाणु भार कितना है 14 है, ठीक है। तो यहाँ पर नाभिक पर कूलाम में आवेश की क्या है गणना कीजिए। आवेश की गणना करने की बात कही गई है, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को लगाना है, जैसे आपका न्यूमेरिकल्स आ जाता है तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि ये जो दिया गया है नाइट्रोजन को, इसमें किसका यूज करके इस प्रकार के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्योंकि इसमें देखने में ऐसा लगता है कि हमें वैल्यू दी नहीं गई है, लेकिन ध्यान देंगे कि यहाँ पर हमें दिया गया है z इज इक्वल टू, और z इज इक्वल टू इट मीन्स है ये परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक हमें दिया गया है और परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। परमाणु क्रमांक 7 दिया गया है। तो फार्मूले को हम लोग पढ़ते हैं, तो फार्मूला जैसा कि आप लोग जानते होंगे, आवेश की गणना करने की बात कही गई है तो आवेश Q इज इक्वल टू NE होता है। बट अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ना दिया हो तो यही Q का जो ये फार्मूला है ये Q इज इक्वल टू ZE में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ Z जो है वो आपका परमाणु क्रमांक है। तो इस तरीके से ये बन जाता है आपका Z हो गया 7 मल्टीप्लाई, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19, ठीक है। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 7 6 42 होगा, ठीक है। जिसका हम 2 रखेंगे तो इसका आंसर बन के आ जाएगा 11.2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, और जो कि यहाँ पर ये प्लस जेडी फॉर्म में होता है, इसलिए ये पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन वो क्या दिया गया है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो और क्वेश्चन के लिए आप पूरा क्वेश्चन लिख के उसके बाद पूछ लीजिएगा, तो उसका आंसर भी हम रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है वो है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपका दूसरा क्वेश्चन है और इसमें निकालना है आपको 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी कह दी है। आप जानते हैं अगर कमी की बात कह रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर प्लस में बनेगा, और जब कमी आती है और प्लस में साइन बनता है, अर्थात यहाँ पर जो प्रकृति पूछा है वो कैसी होगी, वो आपकी प्रकृति क्या हो जाएगी, चालक पर, यहाँ चालक पर क्या होगा, धन आवेश होगा, चालक पर धन आवेश होगा, ये प्रकृति आपकी शो हो जाएगी, ठीक है। इक्वेशन को पढ़ते ही आंसर दे देते हैं। दूसरी बात ये कहा है कि आवेश की मात्रा कितनी होगी, तो आवेश की मात्रा के लिए हमने अभी फार्मूला बताया कि Q इज इक्वल टू NE होता है, और यहाँ पे 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी, मैंने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले क्वेश्चन से ही मैंने बताया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 500, और यहाँ पर जो आपका मान है क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू की बात करते हैं वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19। इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये निकल के आ जाएगा, आपका जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 16×5 = 80, अर्थात यहाँ पर बन जाएगा 8.0 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 17 कूलाम, ठीक है। ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। देखिए बहुत आसान अभी आते हैं, लेकिन आपको ऐसे पूछा जाता है कि जो यहाँ पर वैल्यू दी है, जैसे Q इज इक्वल टू NE की वैल्यू में N और E को आपको खुद ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारा जो क्वेश्चन थर्ड है वो क्या है, दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। देखिए इसी बेस से इसको मैंने बना दिया है, लेकिन यहाँ पर जो कमी है इसके अलावा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना
कीजिए। तो यहाँ पर इसकी डिस्टेंस दी है कि इतना अगर डिस्टेंस हो उनके बीच तो वैद्युत बल की गणना करनी है, और यहाँ निकालना है, देखिए वैद्युत बल F का निकालना है मान। तो हमने जैसा कि आपको पढ़ाया है, बताया है, वहाँ पे होता क्या है, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपान क्या होता है, R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है जो डिफरेंट हो, सब एक ही जो है सिस्टम में है, एक ही पद्धति में है। तो इस तरीके से इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/4πε0। ये जो है इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10 पावर 9, ये हो जाएगा। और आपका Q1 है, तो Q1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, तो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी, प्रत्येक पर कितने हैं, 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉन। अर्थात यहाँ पे अगर हम कहेंगे Q1 की वैल्यू, तो Q1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रत्येक पर माने एक पर कितने हैं, 10 की पावर 5, और Q इज इक्वल टू एन ई, इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। अर्थात ये किसका मान है, ये n का मान है। तो ये जो n का मान है, तो n का मान और e का मान 1.6 × 10 पावर कितना हो जाएगा आपका, -19 हो जाएगा। तो 9 यहाँ 19 है और ये 5 है, तो लेस हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 1.6 × 10 पावर -14 हो जाएगा, -14 कूलम। अब ये जो Q1 है, यही Q1 प्रत्येक की बात कर रहा है, अर्थात Q1 की जो ये वैल्यू है यही बराबर होगी Q2 के। जब यही Q1 और Q2 दोनों होगा तो यहाँ भी Q1 यहाँ Q2, तो यहाँ पर इसका मतलब हम मान कितना रखेंगे, 1.6 × 10 पावर -14, वंस अगेन 1.6 × 10 पावर -14, और ये टोटल अपान यहाँ पर R स्क्वायर है, और ये जो दूरी है वो कितनी दी गई है, 1.0 मीटर स्क्वायर, इसलिए 1.0 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू अब निकल के आएगी, यहाँ पर 16 का 16 में गुणा करेंगे, 256 होता है आपको मालूम है, और 9 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा आपका जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगा 9 × 2.56, 16 16 256 गुणे 10 की पावर -19, क्योंकि देखिए यहाँ 9 है और ये 14 दूना 28, 9 लेस होगा तो -19 बन जाएगा, और ये आपका हो जाएगा अपान 1 के। बस 9 से इसमें पूरा गुणा कर लेंगे तो ये निकल के आएगा मान आपका 9 × 5 = 45, ठीक है, 6 भी है तो 9 का पहले 6 में करेंगे तो ये आएगा 2.3 × 10 पावर -18, ये न्यूटन आएगा। क्या आएगा, न्यूटन आएगा। ध्यान देंगे क्योंकि यहाँ पर F का मान पूछा है, ये निकल के आ गया F की वैल्यू। अगला जो आपका पॉइंट है यहाँ पर वो है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे आज के लिए, वो है 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एम्पियर की डिस्टेंस पर हैं, उनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल में कितने गुना होगा। आंसर आपका मैंने यहाँ बता दिया है, ट्राई कीजिएगा, अगर आप लगा लेते हैं तो बहुत अच्छा है। आप लगा के उसका हल करके आप जो है व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और उसको हम देख लेंगे। इस तरीके से आप नोट्स बनाते रहें। थैंक यू वेरी मच। और झाम बाबा IIT चैनल को जो लोग अभी नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो जाके सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू।